22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में आईपीएल पर बात करना तो बनता है। आईपीएल में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको भारी भरकम रकम में खरीदा गया था, लेकिन अब इन प्लेयरों को इनकी पूरी रकम नहीं दी जाएगी। और ऐसे में वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको इनके जितने में इनको खरीदा था उतनी रकम नहीं मिलेगी। इसके पीछे कुछ कंडीशन है, उनके ऊपर आज बात करेंगे। और दूसरा आज बात करेंगे पाकिस्तान का वो प्लेयर जिसने चैंपियन ट्रॉफी में, याद होगा आपको, गिल को आउट करके कुछ अजीबोगरीब इशारे किए थे। अब उनके साथ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ही अभी से खेल कर दिए, यानी कि अब वो इशारे करने लायक नहीं रहे। तीसरा आज वीडियो में बात करेंगे। तीसरी खबर ये है कि वेंकटेश अय्यर जो पिछले सीजन केकेआर के लिए एक मैच विनर बनकर उभरे और उन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया गया। तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जो उन्हें यूज किया गया उसके पीछे दिमाग किसका था, कौन है वो शख्स? वो टीम का कोई शख्स नहीं है बल्कि कोई अलग ही है, टीम से अलग कोई इंसान है जिसने वो दिमाग दिया था। तो उसके बारे में बताएंगे। खुलासा हुआ है वेंकटेश अय्यर को किसने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करने का दिमाग दिया था, तो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर। हाँ, तो सबसे पहले मुझे लगता है अभी से सिलसिलेवारी वाइज बात कर लेते हैं। आईपीएल में वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको पूरी फीस नहीं मिलेगी, ऐसा रिपोर्ट्स कह रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात तो करते हैं एलएसजी की तरफ से मयंक यादव 11 करोड़ में जिनको एलएसजी ने खरीदा था। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर आपके आवेश खान बॉलर है, वो भी एलएसजी खेलते हैं। उनको 9 करोड़ 75 लाख एलएसजी ने खरीदा था, इनको भी नहीं मिलने की संभावना है। और तीसरे आपके उमर जई, अजमतुल्लाह उमर जई, अफगानिस्तान के खिलाड़ी, इनको 4 करोड़ में खरीदा था। पंजाब किंग्स, पंजाब किंग्स ने 4 करोड़ 20 लाख में, उनको नहीं मिलने वाली। और चौथे हैं न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन। इनको अब इनको क्यों नहीं मिलने वाली है ये सारी रकम और क्या है इसके पीछे रीजन, वो भी आपको बता देते। तो इसके पीछे कुछ खास नियम है। बीसीसीआई ने आईपीएल के कुछ नियम में बदलाव किए थे और बीसीसीआई ने जो नए नियम बनाए हैं ना, उस नियम के तहत नेगी भाई ऐसा है कि अगर कोई प्लेयर अपने पूरे मैच में अवेलेबल नहीं रहता है, मतलब लीग में अगर आप 14 मैच खेल रहे हो फॉर सपोज, और अगर आप 14 मैच के लिए अवेलेबल हो, मतलब आप खेलो ना खेलो वो अलग बात है, अगर आप बेंच पर भी बैठे हो तो आपको अवेलेबल माना जाएगा, प्रेजेंट माना। हाँ, तो फिर आपको पूरे जितने भी लीग में मैच खेलेगी एक टीम और जितने भी मैच होगी उसके हिसाब से आपको पूरी रकम दी जाएगी, जितनी रकम पर आप पर बोली लगी थी। लेकिन अगर आप किसी भी मैच में अनअवेलेबल हो, जितने मैच में आप अनअवेलेबल रहोगे, मतलब टीम के साथ नहीं मौजूद होगे, उतने मैच की जो रकम है वो कट जाएगी। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो जो टोटल आप मान लीजिए फॉर सपोज आप 4 करोड़ में बिके, तो 4 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो वो टीम एक सीजन में खेलेगी उतने से डिवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो एक मैच का पर मैच का जो आपका रेट निकलेगा, उस रेट के हिसाब से उसको इनटू कर दिया जाएगा जितने मैच के लिए आप अवेलेबल हो। अगर आप 14 मैच हैं और उसमें 12 मैच में अवेलेबल हो तो इनटू 12 कर दिया जाएगा और जितना टोटल अमाउंट आएगा उतनी रकम आपको दी जाएगी और बाकी जो रकम है जो जितने मैच में आप अनअवेलेबल रहोगे उसको काट दिया जाएगा। तो कुल मिला के मतलब अगर आसान शब्दों में, हालांकि तूने काफी मतलब ये एक्सप्लेन करा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर इस चीज को समझाऊं तो मेरा मानना यह है कि जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो, बिल्कुल, जितने दिन आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस में प्रेजेंट हो उतने दिन की आपको दिहाड़ी मिलेगी, उतने दिन के आपको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, एकदम। अदरवाइज अगर आप अब्सेंट हो तो दैट मींस आपका पैसा कटेगा। अब इन चारों का नाम क्यों आया कि भाई ये चारों के ही पैसे कटेंगे? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मयंक जिनको इंजरी हुई है, आवेश खान को इंजरी हुई है, रिकवर कर रहे हैं, और उमर जई कुछ कारणों से वो पहले स्टार्टिंग के मैचेस वो लेट जुड़ेंगे। और तीसरा लॉकी भी अपने पर्सनल लॉकी फर्गूसन का तो ये है कि पूरे सीजन में भी वो अनअवेलेबल रह सकते हैं। तो इसलिए इन चारों के ऊपर बात करी थी क्योंकि ये स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खेलेंगे और अगर ये स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खेलेंगे तो दैट मींस इनको पूरी जितने इन पर रकम लगी थी वो पैसा इनको मिलने वाला, जितने मैचों के लिए अनअवेलेबल रहेंगे उतने मैच की जो रकम है इनको नहीं दी जाएगी। अब इसीलिए हम कह रहे थे कि इनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। और मेरा सिंपल सा फंडा है, जितने दिन रहोगे उतने दिन की दिहाड़ी मिलेगी और जितने दिन नहीं रहोगे उतनी दिन की दिहाड़ी नहीं रहेगी। ये बीसीसीआई का नया नियम है इस बार के ऊपर। निखिल भाई, दिहाड़ी से याद आया, आपको याद है पाकिस्तान का एक प्लेयर था चैंपियंस ट्रॉफी में जो गिल को अजीबोगरीब इशारे कर रहा था ऐसे चल चल चल। अब उस प्लेयर की जो दिहाड़ी है ना पाकिस्तान अब उस प्लेयर की जो दिहाड़ी है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस प्लेयर की दिहाड़ी मार दी है।
अब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो चुका है, बाहर का रास्ता, छुट्टी कर दी गई है उसको। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको नाम इसी उस प्लेयर सारे का में- है, नाम उस प्लेयर का है, सस्पेंस खत्म करते हैं, अबरार अहमद। नहीं, सस्पेंस का इसमें बात ही नहीं है। वो जिस सबको तरीके पता से है। उसने वो इशारे किए थे, हाँ। वो पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी उतना ही वायरल हुआ था। और उतना ही उसको ट्रोल किया था। मतलब वो बिल्कुल। उतना अजीबोगरीब इशारा था। अभी चैंपियन ट्रॉफी को खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, उससे पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उसे बाय बाय कर दिया। बाय बाय कहां से करा है वो आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह के इशारे थे ना, ऐसे ऐसे, ठीक उसी तरह से, उसी अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि चल चल टीम से बाहर जा। नहीं, हालांकि जिस समय उसने ये विकेट लिया था ना शुभमन गिल का, मुझे लग रहा था कि ये उसका मतलब आज तक जब से वो बॉलिंग करा रहा है तब तक का सबसे शानदार बॉल होगी शायद। बिल्कुल। इसीलिए वो इतना उछल रहा था, क्योंकि पहला विकेट लिया है, पहली बार इस अजीबोगरीब बॉल उसने डाल दी है, तो इसलिए वो इतना खुश हो रहा था। लेकिन अब लेवल से ऊपर की गेंदबाजी कर दी थी, लेवल से ऊपर की गेंदबाजी उसने कर दी खुद नहीं हुआ था। हाँ, इसीलिए वो इस टाइप के सारे कर रहा था। दूसरा, अब उसको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, अभी चैंपियन ट्रॉफी को 1 महीना भी खत्म हुए नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसको बाय बाय कर दिया। बाय बाय कहां से करा है वो आपको बता देता हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पाकिस्तान का जो T20 सीरीज चल रही है, सेकंड मैच में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पेल दिया। 6 विकेट से हरा दिया एक तरफा अंदाज में। 15 ओवर का मैच था। हाँ, 15 ओवर का ये मैच था। 119 रन बना पाई पाकिस्तान, मात्र 119 रन। और जवाब में न्यूजीलैंड ने बड़े आसानी से इसको चेज करा। 14वें ओवर में जीत गई। दूसरे ओवर, 14 ओवर में, और दूसरा मैच भी पाकिस्तान उसी अंदाज में हारा जैसे पहले में 91 पे ऑल आउट हुए थे और दूसरे में 119 पे ऑल आउट हुए। और इसी मैच में इस बंदे को बाय बाय कर दिया था पाकिस्तानी क्रिकेट। अबरार को बाय बाय कर दिया। हारिस रऊफ उनकी जगह पर खेले, अबरार अहमद की छुट्टी हो गई, उन्हें बाय बाय कर दिया गया। तो इशारेबाजी काम नहीं आई लगता है। हाँ, नहीं मतलब ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ना कि आप एक को आउट कर रहे हो उसके बाद आप अजीबोगरीब इशारे कर रहे हो, तो उनका तो काम खत्म हो गया भाई। तो वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सीजन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्हें यूज किया गया, लेकिन इसके पीछे दिमाग किसका है? क्या गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर कप्तान जो पिछले सीजन में थे केकेआर के, उनका दिमाग है, या फिर हेड कोच चंद्रकांत पंडित का दिमाग था, या फिर कोई और? तो आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीनों में से किसी एक का दिमाग था, तो आप गलत हैं। दिमाग था किसी और का। वो है ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी। सुजान मुखर्जी का ये दिमाग था। उन्होंने चंद्रकांत पंडित जो हेड कोच थे पिछले सीजन और इस सीजन भी है केकेआर के हेड कोच चंद्रकांत पंडित, उन्हें दिमाग दिया था। उन्हें बोला था कि चंद्रकांत पंडित को बोला था कि वेंकटेश अय्यर को आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करिए, आप उससे बेस्ट निकाल पाएंगे। और वही हुआ। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को यूज किया गया और नेगी भाई बेस्ट निकला। चंद्रकांत पंडित ने उनसे बेस्ट निकलवाया वेंकटेश अय्यर से। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है ना अभिषेक, जो मतलब पिछली बार अधिकतर मैचों में हमने अय्यर को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हुए देखा, है ना। तो उस वक्त जब वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ रहे थे तो काफी मैचेस उन्होंने विन भी करवाए थे केकेआर को, और बहुत मतलब अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वो उभरे थे। तो अब ये जो खुलासा हुआ है कि इसके पीछे जो अभी तूने बताया कि भाई क्यूरेटर जो ईडन गार्डन के उनका दिमाग था, उन्होंने केकेआर के ओनर को ये सुझाव दिया था, केकेआर के हेड कोच को चंद्रकांत पंडित को, कि इनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा जाए, और वो बिल्कुल खरे भी उतरे। इसका खुलासा तब हुआ जब उन्होंने खुद उन्होंने खुलासा किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इस सीजन जब चंद्रकांत पंडित उनसे मिले तो उन्हें थैंक यू भी बोला उसके लिए। तो इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। तो मुझे लगता है कि इस बार और इसका इनाम भी अय्यर को मिला, क्योंकि इस बार आईपीएल में अय्यर 23 करोड़ में 23 करोड़ प्लस में वो भी। कोलकाता ने उन्हें पिक किया, वाइस कैप्टन भी बनाया, वाइस कैप्टन भी उनको बनाया, और मुझे लगता है कि इस बार केकेआर के जो कप्तान है रहाणे, अजिंक्य रहाणे, उनके साथ इनकी जोड़ी काफी मतलब मैच जमने वाली है, क्योंकि दोनों बहुत काम है, बहुत सिमिलर है, बहुत सारी सिमिलरिटी इनके अंदर है। अजिंक्य रहाणे भी बहुत शांत रहते हैं, और अय्यर को भी मैंने जहां तक ग्राउंड पे देखा है, एग्रेशन का भी देखा है, खेल पे फोकस, अपने प्लेयरों को आगे रखना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ना कहीं उनमें मुझे कभी कभी लीडरशिप की क्वालिटी भी उनके अंदर दिखती है। वाइस कैप्टन वो है, अजिंक्य रहाणे तो ऑब्वियसली ग्रेट है एज ए कैप्टन, बट ये अय्यर का मुझे लगता है कि इन दोनों का तालमेल ना बहुत जमने वाला है, जबरदस्त। और जब वाइस कैप्टन और कैप्टन का तालमेल बेहतर होता है तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट पूरी टीम पर पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये टीम अच्छा करेगी, और
इस बार उम्मीद ये है कि एक और ये कोई ऐसा प्लेयर लेके आए जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इसी तरीके से अपना केकेआर के जो ओनर है ना निकी भाई, किंग खान, शाहरुख खान, उनसे भी काफी अच्छे रिश्ते हैं सुजान मुखर्जी की। हाँ, तो ये भी एक कारण रहा कि टीम मैनेजमेंट जो है केकेआर की, हेड कोच चंद्रकांत पंडित, मेंटोर गौतम गंभीर जो पिछले सीजन थे और कप्तान थे पिछले सीजन श्रेयस अय्यर, इन तीनों ने इनकी बात मानी और फिर कमाल हो गया, चैंपियन बन गई, चैंपियन बन गई। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही कमाल होने वाला है। अब वो तो देखने वाली बात ही होगी कि कौन सी टीम विन करती है। टीम तो इस बार भी खतरनाक है। हाँ, टीम इस बार भी खतरनाक है, पर बहुत सारे और भी टीम है जो इस बार लेकिन सारी टीम बैलेंस्ड है। हाँ, बैलेंस भी है क्योंकि मेगा ऑक्शन से आई है सारी। लेकिन अभी जब तक 3-4 मैच सब किसी के हो नहीं जाते तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि आईपीएल है भाई, ओवरों का गेम है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आईपीएल तो बहुत, तो इसके ऊपर आगे बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।